राधे राधे। हम अपने आगे के सीटेड नोट्स डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो हम लेवल 3 की बात करें तो लेवल 3 था उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जिसकी आयु थी 13 वर्ष के ऊपर। इस स्टेज में क्या होता है कि इस बार जो डिसीजन है वो खुद से लिए जाते हैं, समाज के अनुसार नहीं लिए जाते हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, इस स्टेज पे डिसीजन खुद लिए जाते हैं, समाज के अनुसार नहीं लिए जाते हैं। स्टेज 5 है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। नोट्स रीड करते रहना साथ साथ। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें बच्चा ये सोचता है कि अगर समाज के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करने से नुकसान हो रहा है तो उस नियम को हमें तोड़ देना चाहिए। बेसिकली इसमें यही है कि देखो, किसी को नुकसान पहुंचता है तो उन नियमों को तोड़ देना चाहिए। ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन की स्टेज में होता है। उदाहरण के लिए कहते हैं कि फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के पापा जो थे उनको चोट लगने के बाद रेड लाइट को तोड़ने से अगर उसके पापा की जान बच सकती है तो वो बच्चा ये सोचता है कि रेड लाइट को फिर तोड़ देना चाहिए। अगर किसी की जान बचती है तो फिर रेड लाइट को तोड़ देना चाहिए, ये बच्चे के मन का ख्याल होता है इस स्टेज पर। स्टेज 6 की अगर हम बात करेंगे पोस्ट कन्वेंशनल की ही, तो वो होती है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन, यानी कि बच्चा जो है कुछ अपने वो बना लेता है, अपने आइडल्स बना लेता है फॉर है ना, और उनके अनुसार अपना काम करता है। और वो अपने फ़ायदे के लिए भी कुछ भी कर सकता है इस एज पर, ऐसा कहते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने उस दौरान आशीष सर से ही पढ़ाई करी थी, तभी मैंने ये लिखे थे। तो ये क्वेश्चंस भी हम गो थ्रू कर लेते हैं। पहला है कि ये जो कोलबर्ग की थ्योरी थी जो अब तक हमने पढ़ी, इसको क्रिटिसिज्म भी मिली थी। क्रिटिसिज्म किससे मिली थी? कैरोल गिलिगन से मिली थी। ठीक है, अब कैरोल गिलिगन थी कौन? कैरोल गिलिगन कोलबर्ग की स्टूडेंट थी और उसने उनकी ये जो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है इसकी आलोचना की थी। अच्छा, तो ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि उसको ये लगा था कि कोलबर्ग जो है उन्होंने सारा एक्सपेरिमेंट मेल्स पर किया है, उन्होंने फीमेल्स को इग्नोर कर दिया है। और ये जो है इनका जो एक्सपेरिमेंट है हिंज पर बेस्ड था। हिंज पर बेस्ड था तो उन्होंने सिर्फ मेल को इंक्लूड करा है, फीमेल को इंक्लूड नहीं करा है। ये बात कैरोल गिलिगन को लगती थी, उनकी स्टूडेंट को। तो इस बात को हम क्या कहते हैं? जेंडर बायस कहते हैं। देखो, इंग्लिश में तो लिखा ही हुआ है, तो मैं तो बेसिकली हिंदी में ही बोल सकती हूँ। तो वही है, ये जो